Hello everyone, let's continue the chapter Mathematical Induction of grade 11. Next question is for all positive integers n, we have to show that n raised to power 7 over 7 plus n raised to power 5 over 5 plus 2 n cube upon 3 minus n upon 105 is an integer. Meaning हम यहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर डालें, एनी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब एनी नेचुरल नंबर डालेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक इंटीजर आएगा, मीनिंग ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा. ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इट विल बी ऑलवेज एन इंटीजर. तो हमें ये शो करना है. तो अब बाय इंडक्शन करना है तो आपके इस स्टेप्स पता है. सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1, तो मैंने मेन n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू k वाला स्टेप आपके लिए ऑलरेडी करा है. तो n इक्वल टू 1 पता ही आपको क्या करना होता है, n की जगह 1 डाल देना होता है. सो पुट n इक्वल टू 1 एवरीवेयर, देन सिंप्लीफाई इट. आपको एलसीएम लेना आता है, 105 एलसीएम है. आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये 10 ओवर 5 अपॉन 105 बन रहा है. तो कितना हो गया ये 1, एंड क्या 1 एक इंटीजर है? एग्जैक्टली 1 इज एन इंटीजर. तो जब मैं n 1 डाल रहा हूं तो ये एक इंटीजर बन रहा है. सो अवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. तो चलिए k के लिए अज्यूम कर लेते हैं. अब सेकंड स्टेप k के लिए अज्यूम करिए कि हमारा रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है. तो हम हर n की जगह k डाल सकते हैं. सो मैंने हर जगह k डाल दिया. जब k डाला तो अगेन इट विल बी एन इंटीजर. और अगर इसका आंसर एक इंटीजर है तो मान लीजिए मैंने उसे लैम्डा लेट कर लिया. ठीक है, सो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर. तो अब हमें शो क्या करना है थर्ड स्टेप में, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. अगर मैं इसी रिजल्ट में n की जगह हर जगह k प्लस 1 डालता हूं तो ये अगेन एक इंटीजर बनेगा. सो n की जगह k प्लस 1 डालते जाइए. सो k प्लस 1 रेज टू पावर 7 ओवर 7 प्लस k प्लस 1 रेज टू पावर 5 ओवर 5 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस k प्लस 1 ओवर 105. दिस मस्ट बी एन इंटीजर. जब मैं कह रहा हूं कि दिस मस्ट बी एन इंटीजर मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शंस. तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए. तो इसके लिए आपने इस रिजल्ट का यूज भी करना है, इसे अपने माइंड में रखिए. ठीक है, तो चलिए अब इसका रिजल्ट मैंने यूज करना है नंबर 1. तो मुझे ये पावर्स ओपन करनी पड़ेंगी. अब मैंने आपको सिखाया है कि क्यूब तक तो चलिए हमें आती है पावर्स ओपन करने, लेकिन अगर हायर पावर्स आ जाए तो हमने ऑलरेडी करा है, वी कैन यूज दी पास्कल ट्राइंगल. तो पास्कल ट्राइंगल मैंने आपको सिखाई हुई है कैसे बनानी है. सो पास्कल ट्राइंगल में 1 1 लिखना है, साइड्स पे 1 1 लिखते जाना है, 1 1, फिर साइड पे 1 1 लिखिए. इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 2. तो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं जब आपका n 2 हो जाएगा, मतलब जब पावर में 2 है तो कोफिशिएंट क्या आते हैं 1 2 1. और जब पावर में 3 हो तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, साइड्स पे 1 1 लिखिए और ये 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 आ रहा है. जब n 4 हो साइड पे 1 1 लिख दीजिए, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4. ठीक है, ऐसे ही n 5 के लिए 1 प्लस 4 साइड पे 1 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, फिर 1. फिर n इक्वल टू 6 के लिए सिमिलरली n इक्वल टू 7 के लिए, क्योंकि मुझे 7 तक चाहिए तो मैंने 7 तक पास्कल ट्राइंगल बना ली है. अगर आपको और पावर चाहिए, जैसे कई बार 8 पावर आ सकती है, जहां 11 पावर आ सकती है, 12 आ सकती है, तो इसको पास्कल ट्राइंगल को इंक्रीज करते जाइए. जैसे n इक्वल टू 8 लिखना है तो n इक्वल टू 8, फिर से साइड पे 1 1, इनको ऐड करते जाइए. 1 प्लस 7 8, 7 प्लस 21 21 प्लस 35 35 प्लस 35 35 प्लस 21 एंड सो ऑन. ठीक है, सो आगे पास्कल ट्राइंगल. सो अब इस पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से हम इसे एक्सपैंड करेंगे, जो हमारा k प्लस 1 वाला रिजल्ट था. तो चलिए करते हैं. तो सबसे पहले ये पावर है तो 1/7 हम बाहर ऐसे ही लिख लेते हैं. k प्लस 1 की पावर 7 ओपन करिए. तो ये मैंने आपको बताया ये कोफिशिएंट होते हैं. तो ये क्या होता है, बाइनोमियल को एक्सपैंड करने का वे है, मतलब जब दो टर्म्स हो. अगर a प्लस b की पावर 7 है तो आगे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 और पहले की पावर 7 आ जाएगी, यानी कि a की पावर 7 और b की कोई पावर नहीं होगी, b की पावर 0 1 होती है, प्लस 7 a की पावर 6
b की पावर 1 हो जाएगी। फिर प्लस 21 a की पावर 5 हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी। प्लस 35 a की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी। a की पावर 7 से स्टार्ट करनी है और एक एक रिड्यूस करते जाना है, b की पावर 0 से स्टार्ट करनी है और एक एक इंक्रीज करते जाना है। तो चलिए यहाँ a की जगह k आ रहा है, b की जगह 7 आ रहा है, तो ये कोफिशिएंट है, तो आ जाएगा 1 इंटू k रेज टू पावर 7। दूसरी टर्म जो भी हो, यहाँ अगर प्लस 1 है तो 1 की पावर, अगर प्लस 2 होता तो 2 की पावर, अगर माइनस 2 होता तो माइनस 2 की पावर लिखनी थी। तो 1 की पावर 0 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अगला 7, ठीक है। फिर k की पावर 7 से रिड्यूस होके फर्स्ट टर्म की पावर 7 से रिड्यूस होके 6 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म k है, k की पावर 6 और 1 की पावर 1 आ जाएगी। 1 की पावर 1 होती है, अगेन नो नीड टू राइट। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट 21 आएगा, k की पावर 5 आ जाएगी और 1 की पावर कितनी आ जाएगी 2। पावर्स का सम 7 ही रहेगा जितनी पावर है। k की पावर 5 है तो 1 की पावर 2 होगी, तो 1 की पावर 2 अगेन 1 होता है, वी विल नॉट राइट, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अगला कोफिशिएंट 35, k की पावर 4 1 की पावर 3। फिर 35 k की पावर 3 1 की पावर 4, 21 k की पावर 2 1 की पावर 5, तो 1 की पावर 5 1 ही होता है, हम नहीं लिख रहे। फिर ऐसे 7 k की पावर 1 1 की पावर 6, फिर 1 की पावर 7 एंड 1 की पावर 7 अगेन 1 होता है। तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया किसके लिए, k प्लस 1 की पावर 7 के लिए। सो प्लस अगला इसमें से 1/5 ऐसे ही लिख लीजिए। फिर से k प्लस 1 की पावर 5 एक्सपेंड करिए। तो जब k की पावर 5 है तो k प्लस 1 की पावर 5 है तो कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1 आने हैं, तो लिखते जाइए 1। अब सबसे हाईएस्ट पावर 5 आएगी, k रेज टू पावर 5 प्लस 5 k रेज टू पावर 4 10 k क्यूब 10 k स्क्वायर। 1 की पावर में नहीं लिख रहा क्योंकि वो सारी 1 ही हो जा रही है, ठीक है। 5 k स्क्वायर, ठीक। सो क्या आ गया, सॉरी यहाँ k 5 4 3 यहाँ 2 आना था और यहाँ k की पावर 1 एंड लास्ट कोफिशिएंट 1 आना था इंटू 1 की पावर 5 अगेन 1। गॉट इट। सो अगला -2/3 ऐसे ही रखिए। अब k प्लस 1 का क्यूब ओपन करिए, आपको वैसे भी आता है और यूजिंग पास्कल भी आप ओपन कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1, सिंपली पहला 1, फिर अगला कोफिशिएंट 3, फिर 3, फिर 1 और -105 अपॉन k प्लस 1 एज सच लिख दीजिए। अब मैंने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 को, अंदर सभी से मल्टीप्लाई 1/5 को, -2/3 को, ठीक है। और साथ में मैंने नंबर 1 रिजल्ट का यूज भी करना है, जो आपने नंबर 1 रिजल्ट बनाया था उसमें देखिए k की पावर 7/7 चाहिए प्लस k पावर 5/5 2k क्यूब ओवर 5 माइनस k ओवर 105, ठीक है। ये हमें लैम्डा दिया हुआ है, तो मैंने इसका रिजल्ट इसका यूज भी करना है। तो अब देखिए मैं इनको रीअरेंज करके लिखने लगा, साथ में मल्टीप्लाई करने। पहले मैंने हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिख लेनी है, ठीक है। तो चलिए लिखिए 1/7 इसकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा k रेज टू पावर 7/7 आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही 1/5 इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, k 5/5। मैं एग्जैक्टली वो चीज जो मेरे पास पड़ी थी नंबर 1 रिजल्ट में वो निकाल रहा हूं, उसको सेपरेट करके लिख रहा हूं, -2/3 k क्यूब एंड -105 k। तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया। गॉट इट। तो अब जैसे मैंने फर्स्ट लिखी है, ऐसे ही लास्ट ऑफ ईच लिख लीजिए। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो हो चुकी है। तो 1/7 प्लस का ऑब्वियसली 1/7 प्लस 1/5 -2/3 -1/105, ये मैंने अलग से लिख ली। सॉरी 2/3 यहां पॉजिटिव था, ठीक है। ये पॉजिटिव 2/3 है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा एंड यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब मैंने हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिख ली है, लास्ट टर्म लिख ली है, बाकी जो बची गई इन सभी को लिख दें। तो चलिए 1 by 1 लिखते जाइए। सो देखिए 1/7 इंटू 7 k रेज टू पावर 6, 7 से 7 कट जाएगा, सिर्फ k रेज टू पावर 6 बच गया। प्लस अगली टर्म लिखिए 3 k रेज टू पावर 5, क्योंकि 21/7 कितने हो जाएंगे 3, 35/7 5,
5k रेज टू पावर 4, 5k क्यूब, 3k स्क्वायर एंड 7k ओवर 7 k बच गया। और ये 1/7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ऐसे ही इस ब्रैकेट को खोलिए, पहली टर्म हम लिख चुके हैं k 5 ओवर 5, ये लिख ली है, ठीक है। तो 5k 4 ओवर 5 कितना बच गया, k 4। 10k क्यूब ओवर 5 कितना बच गया, 2k क्यूब। फिर 10k स्क्वायर ओवर 5, 2k स्क्वायर। 5k ओवर 5 ओनली k एंड 1 ओवर 5 ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ऐसे इस ब्रैकेट को खोलिए, 2k क्यूब ओवर 3 हम लिख चुके हैं। सो बचा क्या 2/3 इंटू 3k स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, 2k स्क्वायर बच गया, तो प्लस 2k स्क्वायर प्लस ऐसे ही 2/3 इंटू 3k, 3 से 3 कट गया, 2k। तो 2/3 इंटू 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और इसकी दोनों टर्म्स हम लिख चुके हैं, माइनस k ओवर 105 भी लिख चुके हैं एंड माइनस 1/105 भी लिख चुके हैं। तो देखिए इसको इस तरह से आपने अरेंज करना है। अब ये चीज जो थी फ्रॉम 1 इट वाज लैम्डा, ठीक है। सो नंबर 1 से ये सारी चीज क्या थी, लैम्डा। और फर्स्ट स्टेप में आपने इसे एलसीएम लेके सॉल्व करा था, कितना आया था ये 1, और बाकी सारा एज सच। अब बाकी देखिए इसमें k क्या था, एक नेचुरल नंबर। जो k हम यूज करते हैं वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो अगर k नेचुरल नंबर था तो किसी भी नेचुरल नंबर की कोई भी पावर यूज करिए, ये क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। आपस में नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये सारे का सारा क्या बन गया, नेचुरल नंबर। सो किसी भी इंटीजर में 1 ऐड करिए, उसमें नेचुरल नंबर ऐड करिए, क्या होगा, इंटीजर ही होगा, क्योंकि कहीं भी फ्रैक्शन नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ चुका है, इंटीजर। सो दैट्स मीन, सो हमारा रिजल्ट जो है k+1 के लिए क्या है, ट्रू है। सो pk+1 इज ट्रू, hence by PMI, principle of mathematical induction, our statement is true for all n belongs to capital N. So similarly try this question, prove that n raised to power 5 over 5 plus n cube by 3 plus 7n by 15 is a natural number for all n belongs to n. एन कोई भी नेचुरल नंबर डालें, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। सिमिलरली अगला प्रूव करना है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सो जैसे मैंने करवाया एग्जैक्टली यूजिंग पास्कल ट्रायंगल, यू हैव टू एक्सपैंड दिस। तो आफ्टर एक्सपेंशन कहीं भी फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इनइक्वालिटी के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इंडक्शन के, एंड जनरली ये क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी का आता है। सो ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव बाय इंडक्शन दैट n लेस देन 2 रेज टू पावर n फॉर ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो चलिए इसे करते हैं। सो हमने प्रूव क्या करना है, हमारी स्टेटमेंट क्या है, Pn हमारी स्टेटमेंट है, हमने शो करना है कि n लेस देन 2 रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो चलिए इसे नंबर 1 दे देते हैं। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर n इक्वल टू 1। तो चलिए पहले 1 के लिए देखते हैं क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। सो जहां भी आपको n नजर आ रहा है 1 डाल दीजिए। 1 लेस देन 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 1 क्या होता है, 1। तो क्या 1 2 से छोटा होता है, यस। 1 इज लेस देन 2, सो विच इज ट्रू। सो देयरफॉर हमारी स्टेटमेंट जो है 1 के लिए क्या है, होल्ड कर रही है। सो अब सेकंड स्टेप में फॉर n इक्वल टू k हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वी कैन रिप्लेस एवरी n बाई k। सो k लेस देन 2 रेज टू पावर k होगा, ठीक है। यहाँ k क्या है, नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू n, तो ये नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो अब हमें पहले फॉर n इक्वल टू k+1 जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। तो 2 प्रूव क्या है कि अगर मैं हर n की जगह k+1 कर दूं, तो चलिए n की जगह यहाँ k+1 करिए, तो मुझे क्या शो करना रहेगा कि k+1 लेस देन 2 रेज टू पावर k+1 है। तो मैंने ये शो करना है। तो अब ये ध्यान से देखिए कैसे करना है। हमने इस रिजल्ट का, k वाले रिजल्ट का यूज करना है और यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमने यहीं से स्टार्ट हो जाना है।
अब आपने क्या करना है कि ये जो नंबर 2 वाला रिजल्ट है इसमें कुछ ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, ता जो ये जो इनइक्वालिटी है इसको इस तरह से मोल्ड करिए कि जो हमने प्रूव करना है इनमें से कोई एक साइड बन जाए, खास करके जिसमें पावर है वो वाली साइड बन जाए। अब ये कि यहाँ 2 रेज टू पावर k है, यहाँ 2 रेज टू पावर k प्लस 1 है, तो अब यहां से 2 रेज टू पावर k से 2 रेज टू पावर k प्लस 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो मैं इसको इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। बट अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो गया हमारे पास 2k इज लेस देन 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर k हो गया। दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेज टू पावर k लेस देन 2 इंटू 2 रेज टू पावर k हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमें 2k को इस तरह एडजस्ट करना है कि k प्लस 1 आ जाए। अब देखिए 2k को हम लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस k, सॉरी 2k को k प्लस k, एंड 2 इंटू 2 रेज टू पावर k क्या हो गया, 2 रेज टू पावर k प्लस 1। 2 रेज टू पावर k प्लस 1 ही तो बनाना था, इसीलिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी। अब ध्यान से देखिए, ये हमने शो करना है, इसे अपने माइंड में रखिए। यहाँ k प्लस k है, और k मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1। तो अगर तो k यहाँ 1 है, ये k तो देखिए ये वाला k एक k फिक्स है, और ये वाले k को कंसंट्रेट करिए। अगर तो ये k 1 हम पुट कर दे यहाँ, तो ये कितना बन जाएगा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 के इक्वल ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये k 2 है तो यहाँ k प्लस 2 हो जाएगा, तो k प्लस 1 k प्लस 2 से क्या छोटा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, k प्लस 1 जो है k प्लस k से छोटा होगा या इक्वल होगा, एंड फर्दर k प्लस k लेस देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 है। वाई, क्योंकि हमारा k जो था वो लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 था। ठीक है, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू k था, k जो है हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू k है हमारा। अब दोनों साइड k और ऐड कर दीजिए, तो k प्लस 1 लेस देन k प्लस k होगा। गॉट इट, k हमारा नेचुरल नंबर था, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सो 1 लेस देन इक्वल टू k था। दोनों साइड k ऐड कर दीजिए, तो k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू k प्लस k हो जाएगा। ठीक है, जस्ट रीजन आपको कोट करना है। तो अब वैसे भी आपको पता लग ही चुका है कि k एक नेचुरल नंबर है, यहाँ k आप जो मर्जी डालते जाइए। अगर तो 1 डालेंगे तो k प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन 2 डालेंगे तो k प्लस 1 k प्लस 2 से छोटा होता है। 3 डालेंगे k प्लस 1 k प्लस 3 से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 डालेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर डालिए, k प्लस 1 k प्लस k से ऑलवेज या तो इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है। अब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये इससे छोटा है। तो k प्लस 1 हमारा क्या आ गया, लेस देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1, जो कि हमें शो करना था। इसे अपने माइंड में रखना है, जब भी आपने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं इसका यूज करना है। इसे किसी नंबर से k वाले रिजल्ट में किसी नंबर से ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, कि दोनों में से कोई एक साइड बन जाए। तो उसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2k लेस देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 आ गया था। 2k को हम k प्लस k लिख सकते हैं, और k प्लस k जो है वो k प्लस 1 से बड़ा है, या कह लीजिए k प्लस 1 k प्लस k से छोटा है। k प्लस k आगे 2 रेज टू पावर k प्लस 1 से छोटा है, तो k प्लस 1 लेस देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 हो गया। सो इम्प्लाइज हमारी स्टेटमेंट जो है k प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो बाय इंडक्शन, देयरफॉर बाय इंडक्शन हमारा जो स्टेटमेंट है Pn is true for all n belongs to capital N. Next sum is prove that 1 plus x raised to power n greater than equal to 1 plus nx, where x is positive and n is positive integer.
इसमें जो नंबर x आ रहा है इसे माइंड में रखिए, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमें ये रिजल्ट शो करना है इनइक्वालिटी का यूजिंग इंडक्शन। तो अब स्टेप्स फर्स्ट करते हैं। यू ऑल नो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर n इक्वल टू 1, तो n की जगह 1 डाल दीजिए। क्या बन रहा है हमारा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स। सो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ रहा है। तो या तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इट शुड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड और इट शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो k के लिए अज्यूम लेट करिए फॉर n इक्वल टू k, अज्यूम अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो अगर n इक्वल टू k के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, वी कैन रिप्लेस एवरी n बाई k। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k एक्स, गिव इट नंबर 1 से। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट वी हैव टू शो। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 टू प्रूव क्या है हमारा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर k प्लस 1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये हमने शो करना है यूजिंग 1। तो चलिए अब देखिए ये वाला रिजल्ट आपने, ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास नंबर 1 में पड़ी है इसे हमने यूज करना है और ये हमने शो करना है। अब यहाँ देखिए पावर, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर k है, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 है। तो 1 प्लस एक्स की पावर k से 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 कैसे बनेगा, अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स। सो मल्टीप्लाई 1 बाय 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड्स। सो 1 प्लस एक्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया x एक पॉजिटिव नंबर है, 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर k इंटू 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दोनों साइड मैंने पॉजिटिव नंबर 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 हो गई है क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर k है और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, पावर से ऐड हो जाएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस k एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो प्रूव करना है इसे भी अपने माइंड में रखिए थोड़ा सा। 1 प्लस k प्लस 1 एक्स हमें चाहिए, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा k प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या है, अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है पर मुझे चाहिए क्या, सिर्फ 1 प्लस k प्लस 1 एक्स। अब देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर है तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ k एक्स स्क्वायर आना था। अब देखिए k नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो k एक्स स्क्वायर विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये नंबर देखिए ध्यान से, ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स होगा, बिकॉज k एक्स स्क्वायर जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, तो अगर जैसे ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ जब 1 प्लस k प्लस 1 एक्स में पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे सो इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स। गॉट इट। तो अब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो हमारा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स आ रहा है फ्रॉम 1 विच इज रिक्वायर्ड, hence proof। ठीक है, so result is true for n equal to k plus 1, so pk plus 1 is true है। so by pmi pn is true for all n belongs to n। ठीक है, जब भी आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर जो बनाना है वो देखिए। हमें जहाँ 1 प्लस k प्लस 1 एक्स चाहिए था
अब इन दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करिए, जो आपका आया है और जो आपको चाहिए। तो जो हमारा आया है उसमें ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा है और सभी इसमें सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। 1 भी पॉजिटिव है, k प्लस 1 इंटू एक्स भी पॉजिटिव है, k एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो इसमें k एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, k एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड देन दिस जो हमें चाहिए था। तो ऑब्वियसली दिस विल ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो वी कैन से a इज ग्रेटर देन दिस। गॉट इट। चलिए ऐसा ही और करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा फिर। प्रूव दैट 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो चलिए फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1, तो n की जगह 1 डाल दीजिए। तो जब n की जगह 1 डालेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 7 9 आ गया, 9 लेस देन, और 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 9 लेस देन 16 विच इज 2। तो देयरफॉर अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो अब फॉर n इक्वल टू k अज्यूम करिए, फॉर n इक्वल टू k अज्यूम हमारी स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। अगर n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, वी कैन रिप्लेस एवरी n बाय k। तो हर n की जगह k करते जाइए। तो 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर आ रहा है, गिव इट नंबर 1। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सबसे पहले 2 प्रूव लिख लीजिए। हमने प्रूव क्या करना है, और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अगर मैं हर n की जगह k प्लस 1 कर दूं, यहां भी और यहां भी, ठीक। तो करिए 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 लेस देन क्या आ जाएगा, k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। दैट इज वी हैव टू शो 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमें शो करना है, ठीक है। गॉट इट। सो हमें प्रूव क्या करना है, 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए जो मैंने प्रूव करना है और जो मेरे पास रिजल्ट नंबर 1 में है, तो अब आप क्या करेंगे कि कोई एक साइड आ जाए इनमें से। अब k प्लस 3 होल स्क्वायर से डायरेक्टली k प्लस 4 होल स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बनाने को बना भी सकते हैं, लेकिन बेटर है कि अगर 2k प्लस 7 की जगह 2k प्लस 9 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। और सेम नंबर ऐड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स पे 2 ऐड कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। 2k प्लस 7 प्लस 2, 2 इस तरफ भी ऐड कर दिया, 2 उस तरफ भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, ये वाली साइड तो बन गई 2k प्लस 9 लेस देन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब स्क्वायर ओपन कर दीजिए, k स्क्वायर, ठीक, प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। तो हमारा 2k प्लस 9 लेस देन क्या आ रहा है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। लेकिन मुझे शो क्या करना है, 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब k प्लस 4 का होल स्क्वायर होता क्या है, देखिए केयरफुली, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 होता है ये, ठीक है। k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, जो आया है और जो चाहिए। k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 आया था और चाहिए हमें क्या था, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब इन दोनों में से k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 जो है लेस देन है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, क्योंकि k स्क्वायर तो दोनों में है। यहाँ 6k की बजाय यहाँ 8k है, 6k लेस देन होता है क्योंकि k एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और 11 भी लेस देन होता है 16। तो ये k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 ग्रेटर है k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से, ठीक है। अब ये इससे लेस देन है और ये इससे लेस देन है, सो वी कैन से 2k प्लस 9 डायरेक्टली लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 हो गया। और 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था। सो अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सो बाय PMI
statement is true for all n belongs to capital N. Next question is also from inequalities. 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on n square greater than n cube by 3. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर n इक्वल टू 1, तो फॉर n इक्वल टू 1 क्या आ रहा है हमारा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1 क्यूब बाय 3. तो क्या आ रहा है 1 ग्रेटर देन 1 बाय 3. ठीक है. फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ फर्स्ट टर्म ले ली क्योंकि n टर्म्स थी, तो उसमें से फर्स्ट टर्म उठा लिया आपने और राइट हैंड साइड पे n की जगह 1 डाल दिया. तो वी ऑल नो 1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 1 बाय 3 विच इज ट्रू. तो अगर ये ट्रू है तो देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1. सो P1 इज ट्रू है. तो सेकंड अब फॉर n इक्वल टू k अज्यूम करिए, अज्यूम P के इज ट्रू कि मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है. अगर आपकी स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू k स्क्वायर विल ग्रेटर देन k क्यूब बाय 3. ठीक है. गिव इट नंबर 1. तो इसे नंबर 1 दे दीजिए. अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 टू प्रूव क्या है हमारा कि अगर मैं हर n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इट शुड ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाय 3. तो ये k प्लस 1 होल क्यूब बाय 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए. तो अब आप नंबर 1 रिजल्ट का यूज करेंगे, उससे कोई एक साइड पहले बनाएंगे चाहे लेफ्ट चाहे राइट. सो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इजिली बन रही है. सो नंबर 1 में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू k स्क्वायर था. तो हमें चाहिए कहां तक था k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो k प्लस 1 स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देंगे ऐड. सो ऑन एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है पॉजिटिव. अब अगर हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया बोथ साइड. तो दोनों साइड ऐड कर दीजिए. ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको मैंने रीअरेंज करके यहां तक पहुंचना है. ठीक. तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखते जाइए इंप्लाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया. अब यहाँ 3 एलसीएम ले लीजिए. क्या आ रहा है k क्यूब प्लस 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ रहा है. ठीक. तो वी कैन से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन k प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आ रहा है. इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए. कितना आ रहा है ये k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3 आ रहा है. पर चाहिए क्या मुझे k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3. अब k प्लस 1 होल क्यूब क्या होता है k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 होगा. ठीक है. सो अब केयरफुली ऑब्जर्व करिए. देखिए सिंपल सी बात है. तो ये आपका आया जो है वो है k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 बाय 3. जबकि मुझे चाहिए क्या k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 और k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3. अब इन दोनों को कंपेयर करिए और देखिए कौन ग्रेटर है और कौन लेस देन है. ऑब्वियसली यहाँ 6k है k एक नेचुरल नंबर है तो 6k ग्रेटर देन 3k होगा, 3 ग्रेटर देन 1 होगा, बाकी टर्म्स तो सेम ही है. तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी. ठीक है. तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो डायरेक्टली वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन दिस. सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन k प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आ गया ग्रेटर देन k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 बाय 3. और यू कैन से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन
k plus 1 का cube by 3. So which is required. So our statement is true for k plus 1. So by principle of mathematical induction, statement is true for all n belongs to capital N. Next is proof by induction 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n less than 2n plus 1 whole square by 8. तो चलिए करते हैं. पहले फॉर n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 लिया लेफ्ट हैंड साइड से क्या लेंगे, सिर्फ 1 लेस देन 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 8. राइट हैंड साइड में हमने 1 डाल दिया. तो ये कितना आ रहा है, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9 बाई 8. 1 लेस देन 9 बाई 8. इज 1 लेस देन 9 बाई 8? यस, ठीक है, विच इज ट्रू. तो हमारा रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. सो P1 इज ट्रू. तो k के लिए अज्यूम करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट फॉर n इक्वल टू k अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. अगर k के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, वी कैन रिप्लेस एवरी n बाई k. So 1 plus 2 plus 3 plus so on up to k will less than 2k plus 1 whole square by 8. तो ये आ गया. तो अब हमने प्रूव क्या करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वो लिख लेते हैं. फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 टू प्रूव क्या है सबसे पहले. अब प्रूव हम क्या करना चाहते हैं कि अगर मैं हर n की जगह k प्लस 1 कर दूं, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1 शुड लेस देन 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 8. ठीक है. तो हम शो क्या करना चाहते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1 शुड लेस देन 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1. तो 2k प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 8. तो दैट इज वी हैव टू शो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1 लेस देन 2k प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 8. तो ये हमने शो करना है. अब जो नंबर 1 रिजल्ट आया है k वाला, इसे देखिए, इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ताकि कोई एक साइड बन जाए. ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड k प्लस 1. सो ऑन एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ऑन बोथ साइड्स ऑफ नंबर 1. तो चलिए नंबर 1 में दोनों साइड पे k प्लस 1 ऐड कर दीजिए. क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस k प्लस 1 हमने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी k प्लस 1 ऐड करिए. और k प्लस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी. पॉजिटिव क्वांटिटी जब थी तो हमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में. लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा. तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट बन चुकी है. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k लेस देन क्या हो जाएगा. अब इसे सॉल्व करिए. 8 एलसीएम ले लीजिए, स्क्वायर ओपन करिए. कितना आ रहा है, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 1 आ रहा है हमारा. ठीक है. तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1 लेस देन, इसे सिंप्लीफाई करिए, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस सॉरी यहाँ 8 आना था, 8 प्लस 1 9 बाय 8 आ रहा है. अब देखिए 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 ये क्या होता है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो होता है. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 लेस देन क्या आ रहा है हमारा, 2k प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 8. और यही तो हमें चाहिए था कि ये 2k प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 8 आना चाहिए. तो हमें कुछ भी यहाँ मतलब चेंजेस नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया. सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. So therefore Pn is true for all n belongs to capital N.